हेलो दोस्तों, फिर से मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हो रही है। अभी सुबह का 10:30 बज चुका है और लिटरली बताऊँ तो मैं 10 बजे उठी हूँ, क्योंकि कल हम गए थे रावण दहन देखने और रात का लगभग 1 बज चुका था, 1 डेढ़ हो चुका था, क्योंकि वहाँ से आने तक और 15 मिनट लगे। फिर थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े चेंज करे, थोड़ा कुछ दूध वगैरह थोड़ा बहुत पी लिया था, तो इस वजह से भी 1:30 बज चुका था। तो लिटरली मेरी नींद नहीं खुली, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं जानबूझ के भी नहीं उठी। कायरा मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही थी सुबह सुबह। मैं उठ करके बार बार आ जाती थी, क्योंकि ये जल्दी उठ गई थी, क्योंकि रामलीला के टाइम पे भी सो गई थी वहाँ। तो इस वजह से इसकी नींद तो जल्दी खुल गई, पर हमारी नींद पूरी, मतलब मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता है ना, अगर मैं आज नहीं सोऊंगी तो फिर कल मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना होता है। तो रोज़ जल्दी आने के चक्कर में मैं नहीं उठी। मैंने कहा यार आज तो नींद पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि आज संडे है, फिर कल तो उठना ही पड़ेगा एज़ यूजुअल, फिर रेडी होके जाना ही पड़ेगा। तो मैं सोचा नींद पूरी कर लेती हूँ अपनी। फिर तो मैं अभी उठी हूँ और सीधे उठते कैमरा ही पकड़ा है मैंने और व्लॉग बना रही हूँ। और धीरे धीरे मेहंदी भी हल्की होने लग गई है, फिर से लगानी है मुझे मेहंदी। मैं चाहती हूँ पूरी मिट जाए तब तक। अभी 13 तारीख है और 20 तारीख लगभग हम लोग लगाएंगे। 19 तारीख को मैं मेहंदी। हाँ बेटा, वो तो आपको पता होगा ना। इसका हनुमान जी का मुकुट नहीं मिल रहा है, इसको पता नहीं कहाँ से आ जाती है इसको बीच बीच में। होगा तो यही बेटा, अंदर ही होगा, कहीं गया थोड़ी होगा, अंदर ही है, अंदर ही होगा। पता नहीं बच्चों का इतना बेफालतू का खर्चा रहता है ना, हमेशा 40-40 रुपये का क्या ले लिया इसने, तलवार और 2 बॉल ली थी, वो लाइट जलती है। मतलब रामलीला में तो एक तरीके से ना बेफालतू का खर्चा कराना हुआ है बच्चों के साथ, और इतनी कमाई हो रही है ना उनकी। इसका नंबर अपने को। हाँ गाइज, मैं अभी ड्यूटी से आ गई थी, मतलब अभी नहीं, बहुत टाइम हो गया आए हुए। तो अभी तो 5:30 हो गया है, मैं आ गई थी 3-3:30 बजे। तो गाइज उसके आने के बाद, मतलब ड्यूटी से आने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि यार बहुत थकाई लग जाती है ना। तो खाना वाना खा के मैं रेस्टिंग पीरियड में चले गई थी और अभी उठी हूँ। तो गाइस आज का दिन ना कुछ ऐसा गया ना, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही बेकार। मतलब सुबह से उठे से लेकर एक होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और तुम उस चीज़ को कर ही नहीं पाया, इस टाइप का हो गया था। तो गाइज मेरे को बनाना था एक छोटा सा मेडिकल, पर मुझे यहाँ से नहीं बनाना था, मुझे कहीं बाहर से बनवाना था, जैसे हल्द्वानी या कहीं दूर से। तो मैं नहीं बना पाई, मतलब मैंने सोचा कि मैं यहीं से बनवा लेती हूँ, पर मैंने कोशिश भी करी पर नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक हल्का फुल्का मतलब छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन जैसा कुछ बना लिया था। मतलब मैंने भी क्या बनाया उस समय, तो मैंने पापा को बोला था बनाने के लिए, तो उन्होंने बना दिया था। पर इस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं उनको परेशान नहीं करती हूँ, खुद बनाती हूँ, पर मैं सच में नहीं बना पाई। मुझे इतना रिग्रेट फील हुआ उस चीज़ के लिए। लगभग 3 बजे तक मुझे ऐसा था कि मतलब मैं क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि पहले मैंने कोशिश करी थी कि मैं यहीं से बनवा लूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा लूँ। पर यार ऐसा होता है ना, देखो वो चीज़ अगर मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना भी लेती, पर वो काम ही नहीं आता, फिर क्या फ़ायदा हुआ ना बनाया हुआ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कोशिश करना छोड़ दिया कि मैं जब यहाँ का काम ही नहीं आना, तो गाइस मैंने ऐसा किया ना, फिर मैंने किसी और को बोला, मतलब जो यहाँ नहीं रहती है, मतलब मेरी कोई कजिन है, तो मैंने उसको बोला कि आप ऐसा करो कि वहीं से बनवा लो। वो एक्चुअली डॉक्टर है, तो उनके लिए तो ईजी होगा ना ये सब करवाना या बनाना, मतलब नॉट फॉर अ रॉन्ग थिंग्स या मतलब ये गलत चीज़ों के लिए नहीं था, बट इट्स मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग को नीड होती है उस चीज़ की, तो हमें बनाना पड़ता है, ऐसे काम हमें करने पड़ते हैं, बट नॉट फॉर इलीगल थिंग्स, इट्स लीगल एंड इट्स कंडीशनल या सिचुएशनल बोल सकते हो इसको आप, क्योंकि उस समय इस चीज़ की ज़रूरत मुझे थी तो मैंने उसको बोला। तो दिन ऐसा गया यार गाइज, मैं उसी कोशिश में लगे रही कि कैसे करके बन जाए, यहाँ फ़ोन वहाँ फ़ोन, कहीं कुछ कर रही हूँ, कितनों को बोल रही, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पर एट लास्ट मतलब फिर मेरी कज़न ने बनवा ही लिया। तो बड़ी मुश्किल से जाके वो लगभग 4-4:30 बजे मेरे पास आया, पर वो भी एट लास्ट उसमें डेट वगैरह थोड़ा इशू रह गया, गलत हो गया। अभी देखो क्या होता है, अभी तो हो चुका है टाइम, 5:30 तो बज ही गए हैं। चलो देखो अब क्या होता है, बन पाता है या नहीं बन पाता है, वो तो अगली वीडियो में ही आपको पता चलेगा। और अगर बन जाएगा तो मैं एक फ़ोटो भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, बिकॉज यार जिस चीज़ के लिए हम स्ट्रगल करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है छोटी सी चीज़ का राय का पहाड़ बन जाता है। मतलब है तो वो छोटी सी चीज़, पर उसको बनाना इतना मुश्किल हो जाता है कि मतलब हम कर ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना। हम करना तो चाहते पर कर नहीं पाते हैं, नहीं हो पाता है। पर उसने तो अपनी ज़ोर से कोशिश करी, वो बन भी गया।
चलो देखो यार गाइस, और क्या ही बोल सकती हूँ। और भी चाय वगैरह भी हमने पी ली है, और कायरा पीछे पता नहीं कहाँ रेस्ट कर रही है, अभी सोई थी अभी उठी है। और बाहर का मौसम भी ऐसी हो रहा है, अब ठंड पड़ने लग गई है। रामलीला भी खत्म हो गई है, अब शायद आज से फीमेल वाली, मेल्स की तो खत्म हो गया, फीमेल वाली जो उसमें वुमेन्स रहती हैं वो उनकी रामलीला शुरू होगी। तो बाहर का मौसम तो ठंडा हो रहा है, और 15 तारीख के बाद तो शायद और ठंडा बढ़ जाएगा, मतलब पूरे ही ठंडे के दिन आ जाएंगे। वही चूक खुमानी क्या बोलेंगे, वो खाने वाले दिन आ जाएंगे, चूक माल्टा आल्टा खाने के। तो गाइज अब विंटर्स की शॉपिंग भी करनी है। चलो देखो, अब देखते हैं ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं या कहीं जाते हैं दूसरी जगह। मेरा मन था वैसे जूडियो में जाने का। अब जैसे मैं लास्ट टाइम भी जूडियो गई थी नोएडा में, तो मुझे मतलब वहाँ पे को जितना भी सामान था अफोर्डेबल लगा था, कि मतलब हम लोग परचेस कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ें कम पैसों में परचेस कर सकते हैं। और मुझे उसी में मज़ा आता है, क्योंकि फैशन एक ऐसी चीज़ है ना जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो अगर हम महंगी चीज़ खरीद के बैठ जाएंगे, फिर वो फैशन तो चेंज होना ही है। देखो अगर महंगी चीज़ें पहननी है तो जैसे एक दो सूट ले ली महंगी महंगी, वो अलग चीज़ हो गई, पर जैसे नॉर्मली डेली उसमें पहनने के लिए तो सस्ता मस्ता ही सामान ठीक रहता है। तो मेरा मन था जाने का, चलो देखते हैं, अगर जा पाई तो बढ़िया है कहीं बाहर शॉपिंग करने के लिए। और मेरे सास ससुर तो जा रखे हैं नोएडा, क्योंकि मेरी सास माँ की तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो वो गए हैं नोएडा। अब पता नहीं, शायद अभी उनकी रिपोर्ट आ गई होगी। मैंने तो फ़ोन करना था उनको, पूछना था कि कैसे हो। चलो पूछूंगी उनको फ़ोन करके ना, क्या निकला क्या नहीं निकला पता नहीं। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे एक दो दिन बाद फिर से अपने घर। अभी फ़िलहाल एक दो दिन तो हैं, कल तो मंगलवार, परसों बुधवार, शायद बुधवार के लिए दिन कायरा की शॉपिंग होगी ना। कायरा के कपड़े के लिए शॉपिंग करनी, क्योंकि इसके पास विंटर कलेक्शन थोड़ा कमी है, थोड़ा बहुत ही है। तो बच्चों को तो ज़्यादा नीड होती है कपड़ों की, रैंडमली चेंज करने होते हैं, खासकर कायरा के कपड़े तो इतने गंदे कर देती है दिन भर। तो फिर हम परसों जाएंगे थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत मैंने इसके लिए ऑनलाइन मंगा दिया। दोस्तों पीछे से कायरा ना थोड़ी सी सैड भी हो रही है, तो इसके साथ खेलना भी ज़रूरी है। तो गाइज़ मैं इसके साथ थोड़ा बहुत खेलती हूँ और इसको थोड़ा मनाती हूँ। ये गुस्सा हो गई है मेरे से। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा, मतलब मेरे बनाए हुए व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो आई होप आप इस व्लॉग को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।